अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज हम आपको पढ़ाएंगे एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ज़ाहिर है जो बोहर ने फार्मूला दिया था, रेडियस दिया था, अब हम उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी फाइंड करते हैं कि इस ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी, दूसरी ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी, तीसरी ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी। अक्सर स्टूडेंट्स के लिए आज मैं एक आसानी लाया हूँ। देखो कॉन्सेप्ट तो इससे मैं आपको दे दूंगा, आपके जहन में बहुत कुछ आ जाएगा। एग्ज़ाम पेपर में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। एक तो इसमें फिज़िक्स यूज़ हुआ है, साथ इसमें मैथ भी है। तो मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊंगा ताकि बहुत सारे मुश्किलात को बाईपास करके आप एग्ज़ाम में लिख सके, एग्ज़ाम में इस प्रॉब्लम को इसको आप लिख सके। माइंड में आइडिया होगा तो बहुत सारी मुश्किल चीज़ें मैं हटाऊंगा आप लोग, ठीक है। ठीक है, आपने क्या लिखना होगा, एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एक एटम के अंदर, उसकी एनर्जी के लिए हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह की एनर्जी है। वो तो बिल्कुल सही है। एक है काइनेटिक एनर्जी, जो चीज़ मोशन में है, गाड़ी जा रही है, कोई बॉल घूम रहा है, मूव कर रहा है, आप जा रहे हो, तो पेन को आप घुमा रहे हैं, पेन के पास कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या है, एक काइनेटिक एनर्जी है के जिसका फार्मूला है 12mv²। इलेक्ट्रॉन के पास भी ये एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं है, उसके पास एक और एनर्जी भी है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जिस तरह ज़मीन और ऑब्जेक्ट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है ना, तो वहाँ पर पोटेंशियल की बात आती है। अब ज़मीन पेन को जैसे आप ऊपर करते जाओगे तो पेन के अंदर एक और एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर आप इसको छोड़ दोगे ना तो ये खुद ब खुद नीचे जाएगा, खुद नीचे जाएगा। इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे ये ज़मीन पे टच करेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। फिर अगर आप दोबारा चाहते हो कि नहीं इसके अंदर फिर से पोटेंशियल एनर्जी आ जाए, तो भाई आप गौर से अभी देखो, आपने इस चीज़ पर वर्क करना है। वर्क करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है किसी चीज़ पे। अगर आपके पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ पे खड़े हैं, आप कहते हैं कि मैं इस पे वर्क करना चाहता हूँ, तो बहुत आसान है। वर्क फिजिक्स के एतबार से वर्क एंड एनर्जी पर बड़ा बेहतरीन लेक्चर्स मेरा अवेलेबल है, अगर आप जाके देखो गौर से। इस ऑब्जेक्ट पर अगर आप वर्क करना चाहते हो ना, तो इस पर पहला असूल ये है कि आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाओ, फोर्स इस पर लगाओ। इस पे फोर्स आप धक्का दे दो, इस पर फोर्स लगाओ। अगर ये ऑब्जेक्ट हल्का सा मूव करे ना, डिस्टेंस कवर कर सके, कुछ फासला तय कर ले, तो आपने क्या किया, आपने वर्क किया, मुबारक हो, आपने वर्क किया। आपका वर्क किस चीज़ की इक्वल हो जाएगा, ये जो फोर्स F आपने लगाया और जो डिस्टेंस D आपने कवर किया, इन फोर्स और डिस्टेंस को वर्क कहा जाता है। अब देखना, अगर आप इस पेन के ऊपर फोर्स लगा के इसको डिस्टेंस कराओगे ना, तो ये आप पेन के ऊपर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ये पेन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप इसको ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, एक तो आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं और साथ ही डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। तो ये जो वर्क आप लोग पेन पे कर रहे हो, ये वर्क इस पेन के अंदर एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। एक तो ये है कि पेन को आपने फेंका, पेन मूव कर रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन जो आप इस पे वर्क कर रहे हो, ऊपर की तरफ उठा रहे हो, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, और उठा रहे हो और रोटेशन और जितना आप ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, इसके अंदर आप जितना काम पर इस पे करें, वो सारा काम इसके अंदर वर्क जो है वो एनर्जी की शक्ल में इसके अंदर स्टोर हो रहा है। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप इसको छोड़ोगे ना, तो वो जो सारा आपने मेहनत किया है पोटेंशियल एनर्जी, वो सारा खुद वापस निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी कैलकुलेट करनी पड़ती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बड़ा आसान है। पोटेंशियल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन पर कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक काम करना पड़ेगा, लिखना है ना आपने। तो ये जो एटम
कि आसपास जो इलाका है जिस पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इधर तो अट्रैक्शन है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्ट कर लेता है। जिस तरह आप ज़मीन से बाहर चले जाते हो तो ज़मीन आप पर अट्रैक्ट फोर्स नहीं लगा सकती जब आप बहुत ज़्यादा ऊपर जाओगे। तो इसी तरह इस एटम के बाहर भी कोई ऐसा इलाका है, इन्फिनिटी, ठीक है, ऐसा इलाका है जहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन पड़ा भी रहेगा तो न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता। हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन पर वर्क करेंगे। क्या करेंगे? वर्क करेंगे। इस तरह आप यहाँ पर वर्क करेंगे तो इसके ऊपर वर्क करेंगे, इसको इन्फिनिटी से लाएंगे एटम के अंदर एक खास पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट, इसका आर का नाम, मैंने यहाँ पर आर लिखा हुआ है, बस इधर तक लाएंगे। इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में क्या करना पड़ेगा? खुद तो नहीं आएगा, वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क आप इस पे करोगे ना इलेक्ट्रॉन पर, इन्फिनिटी से इस डिस्टेंस तक, वो जो वर्क होगा बस वो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये अपने एग्जाम में लिखना है, राइट। और साथ ही साथ वर्क जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो वहाँ पर आपको मैथमेटिकली एक और चीज़ भी अप्लाई करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। बट डोंट वरी, आपने इंटीग्रेट नहीं करना है, आपको मैथमेटिक्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इंटीग्रेट लगाओ, यहाँ पर इन्फिनिटी लगाओ, यहाँ पर डिस्टेंस लगाओ। जस्ट आपने एग्जामिनर भाई को ये बताना है कि मैंने ये चीज़ें इतनी सीखी हुई है और ये आइडिया मेरे पास है, हमने ये ऐसा इस तरह किया, फिर इनको इंटीग्रेट किया। वी कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, मेरे वाले गुलाबी इंग्लिश में लिखो, वी कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन by doing work on the electron by moving it from infinity to a point within the sphere of the atom, point R। उस पे हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड ZE² 4πε0R। दिस इज वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी। इधर माइनस का साइन हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। आपको बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपने खाली बोलना है कि मैंने ऐसा ऐसा किया। बाकी 2-3 जगहों पर जो फॉर्मूला वो सारे मैं स्किप कर रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स लिख सके, नकल करने के बजाय, इधर उधर दुखने के बजाय आप लिखो, आपको नंबर मिल जाएंगे, पक्का मिलेंगे, ठीक है। आपने ये डायग्राम लिखना है और ये पॉइंट लिखना है कि ये इस तरह से हम इस पर वर्क करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद आप कोई इंटीग्रेशन नहीं लगाए, इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा। ये कौन सा वर्क डन, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में आएगा, ZE² 4πε0। सब आपको पता है Z क्या, प्रोटॉन की तादाद है, चार्ज 4πε0R। ये पिछले वीडियोस में हो चुका है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता ये जो माइनस साइन है, ये आपको बताओ व्हाट इज मीन बाय माइनस साइन। माइनस साइन मीन्स, ये बहुत ज़्यादा लाजमी है, माइनस साइन मीन्स दैट द एनर्जी इज डिक्रीजिंग while moving electron from कहाँ से, infinity to point R। यहाँ से लेकर जब आप पॉइंट R तक इलेक्ट्रॉन ला रहे हो तो उस एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है। अब हम बोले कैसे एनर्जी डिक्रीज हो, मैं सिंपल आपको बताता हूँ। ठीक है, इधर जो आपका इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है उस पर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। जब फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो डेफिनेटली जीरो हो गई। तो यहाँ पर एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। इन्फिनिटी में भाई कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा चार्ज पर, तो एनर्जी तो जीरो हो गई ना, डेफिनेटली एनर्जी जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई यार। ये ज़मीन के ऊपर, ज़मीन से आप कोई चीज़ ऊपर करने जा रहे हो, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो उधर उसकी एनर्जी ज़्यादा हो रही है, लेकिन जब आप उसको सरफेस के ऊपर रखोगे फिर तो एनर्जी ज़ीरो हो गई ना, क्योंकि उधर उस पर अब मजीद फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, वो तो बस अब एक्ट हो गया, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर जो बीच में उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो इसकी एनर्जी ज़ीरो है। अच्छा, जब इसकी एनर्जी ज़ीरो है, जैसे जैसे आप इसको करीब लाते जाओगे, जैसे आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लाओगे ना इधर, अब इनके ऊपर चूंकि वो
फोर्स एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर वो क्या होगी, वो एनर्जी मज़ीद ज़ीरो से मज़ीद कम हो जाएगी। ज़ीरो से, अब देखो 1 के बाद अगर 2 आ रहा है तो 3 आ रहा है तो ज़्यादा हो रहा है। अगर 1 से पीछे आओगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 से मज़ीद पीछे आओगे तो -1 ही आएगा ना, 0 के बाद तो -1 है। अब यहाँ पर अगर वो 0 है तो 0 से तो मज़ीद कम हो जाएगी, क्योंकि आप न्यूक्लियस की तरफ आ रहे हैं, आप अट्रैक्शन की तरफ आ रहे हैं, तो मज़ीद कम हो जाएगी, तो ई की वैल्यू मज़ीद कम हो जाएगी। अगर आप ना यहाँ से थोड़ा और भी इस तरफ आओगे ना, तो न्यूक्लियस के करीब आ रहे हो, जिस तरह मैंने कहा था, आप ग्राउंड की तरफ आते हो आपकी एनर्जी कम होती जा रही है, तो मज़ीद कम हो जाएगी। तो मज़ीद के लिए क्या करेंगे, मज़ीद को कैसे फिर डिफाइन करेंगे। लेट्स सपोज इसको ना हम लोग यहाँ पर अगर -10 लिखते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको -20 कर देते हैं। -10 मतलब एनर्जी कम है, -20 मतलब और कम है। इस तरह से ना नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन माइनस में नंबर बढ़ेगा, मतलब है माइनस में नंबर बढ़ेगा तो मतलब कम हो रहा है। माइनस में 2 4 6 ये तो ज़्यादा हो रहा है, -2 -4 -6 -4 -2 से बहुत ज़्यादा कम है। तो ऐसा करते हैं, ये जनाब ये माइनस साइन इसीलिए इसके साथ आ रहा है क्योंकि वो 0 था। अब 0 चूंकि ये न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है तो एनर्जी मज़ीद कम हो जाएगी। मज़ीद कम से 0 के बाद और कौन नंबर है, 0 के बाद माइनस है, तो इसीलिए माइनस हम लगाते हैं। ये वो रीज़न है, इन्फिनिटी की वजह से माइनस साइन आया हुआ है। ठीक है, मीन्स ये हो गया, माइनस साइन हो गया। अच्छा जनाब, अब क्या हुआ, हमारे पास फाइनली 2 इक्वेशन आ गए। एक पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला हमारे पास आ गया, पोटेंशियल एनर्जी ये फार्मूला आ गया, और एक काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। ये दोनों हम लोग इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइनिंग दीज टू, कंबाइनिंग दीज अपने इस तरह लिखना है, कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशंस वी गॉट द फाइनल इक्वेशन। Combining these two equations we got the final equation। यार वो एग्जामिनर इतना जालिम भी नहीं होगा कि आपने इसमें से जो 1-2 स्टेप्स वो कर देते तो आपको बिल्कुल 0 नंबर देंगे। वो मेरे ख्याल से एग्जामिनर नहीं है। आई डोंट एग्री विद दिस सच काइंड ऑफ एग्जामिनर। वी गॉट फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, m/e ताकत पावर 4 8 ε0 स्क्वायर h²। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, परमिटिविटी ऑफ स्पेस, इसकी वैल्यू भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, पिछले इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है। अगर आप इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके वैल्यूज पुट करोगे ना, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस, तो पहले से माइनस 2.178 × 10⁻18 क्या हो जाएगा, 1/n², तो पहले से है। इसको अपने छेड़ना नहीं है। n तो वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, वो तो हम बाद में लगाएंगे, लेकिन इसकी जो वैल्यू वो ये आ जाएगी। अब यहाँ पर जो यूनिट इसके सामने आएगा वो किस में आएगा, वो जॉल में आएगा। तो एनर्जी का यूनिट क्या है, जॉल है। तो इतना जॉल का जो वैल्यू है वो इससे बन जाएगा। अब मेरे भाई ये जो आपके पास एक वैल्यू आ गई ना, ये वैल्यू न 1 का है, न 2 का है, न 3 का है, न 4 का है, न 5 का है। इस वैल्यू को हम अब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तब जाकर पहले ऑर्बिट की एनर्जी, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी, तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी। फिलहाल हमारे पास ऑर्बिट की एनर्जी नहीं आई हुई है। फिलहाल हमारे पास एक बड़ा प्यारा सा नंबर आ गया है, -2.178 जॉल। ये फिलहाल पहले ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट की नहीं है। ये एक एटम की एनर्जी होगी। ठीक है, अच्छा ये लाइट चली गई, सो मैं आपको इसका बकिया हिस्सा मैं आपको जैसी लाइट आ जाएगी तो इसके साथ अब मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सही नज़र नहीं आएगा और मैं पूरा वीडियो दोबारा रिकॉर्ड भी नहीं करूंगा। पार्ट 2 इसके फ़ौरन बाद इसमें मैं कर लूँगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग शुरू कर लेंगे जो ऐसा रहता है। तो सी यू।